चलिए जी, हम आगाज़ करते हैं अपने सेशन का। आज हमारा टॉपिक है रूह, नफ्स और जिस्म। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया तो ये फरमाया कि डाल दी मैंने अपनी रूह में से। और रूह को हम कहते हैं अमर रब्बी। अमर इज़ द एक्शन। किस पर एक्शन हुआ? रूह पर। एंड आई ब्रीथ्ड इनटू हिम फ्रॉम माई स्पिरिट। मैंने अपनी रूह में से इसमें रूह फूंक दी, डाल दी। हर इंसान, दुनिया में मौजूद हर इंसान एक डिवाइननेस रखता है, क्योंकि उसके अंदर रूह किसकी है? अल्लाह पाक की, जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है। हम एक ऐसे मुनफरिद बीइंग हैं जो 3 लेयर्स पर, जिनकी क्रिएशन जो कंपोज करते हैं 3 लेयर्स पर, रूह, नफ्स और जिस्म। नफ्स को आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं। ये सिर्फ इसको ऐसे नहीं कह सकते कि दीज आर द पार्ट ऑफ आवर बीइंग। दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर द इंटायर बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यानी जिस स्ट्रक्चर पर इंसान को तख्लीक किया गया, ये बेसिकली अल्लाह पाक ने हमारी जर्नी को, हमारे सफ़र को बिल्ट ही इस स्ट्रक्चर पे किया। रूह जो कि अल्लाह पाक की तरफ से आई, रूह जो कि अमर रब्बी है, रूह जो अल्लाह पाक की रूह है। अब हम इसको समझते हैं, इन तीनों को वन बाय वन। कहाँ से? इसको अपने हायर कॉन्शियस से समझते हैं कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ज़बान से नहीं कहना, हमारा इंटायर बीइंग, हमारी पूरी शख्सियत ला इलाहा इल्लल्लाह का मज़हर बन जाए। हमने इस अंदाज से इसको एक्सप्लेन करना है इंशाअल्लाह। रूह जो है, अल्लाह पाक ने जब अपना तारुफ करवाते हैं तो कहते हैं अल्लाह, हम भी जैसे अल्फाज में बोलते हैं अल्लाह पाक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो पाक ज़ात है, तमाम तारीफ़ों के लायक है। द रूह इज़ द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट सेक्रेड पार्ट ऑफ अस। जिस स्ट्रक्चर की भी मैं बात आगे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, तीनों को मिलाकर एक जर्नी तरतीब दी गई है, एक सफ़रनामा तरतीब दिया गया, जिसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाना है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रूह जो है, ये एक डिवाइन स्पार्क ली होती है। ये एक ऐसी ना नज़र आने वाली लाइट है हमारे अंदर, जो हमें अल्लाह की तरफ पुल करती है, जो हमें खींचती है अल्लाह की जानिब, अपनी असल की जानिब, अपनी हकीकत की जानिब। अल्लाह पाक है, रूह भी पाक है। इसको आगे चल के हम कनेक्ट करते हैं। मैं आगे चल के और मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा। अभी मैं इसकी आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। अल्लाह पाक है, रूह भी पाक है, और ये सिर्फ हक़ की तरफ इंक्लाइन होती है। इसका सोर्स चूँकि अल्लाह पाक है, ये उस आलम से बिलोंग करती है, तो ये हर वक्त कोशिश में होती है कि मैं दोबारा अपने घर वापस जाऊँ, अल्लाह के पास वापस जाऊँ। और यहाँ जब ये
क्रिएट हुई, आलम अमर में कह लें, आलम अहदियत में कह लें, जब ये क्रिएट हुई तो उसके बाद जब इसको एहसन तकवीम से असफला साफलीन का सफ़र करवाया गया तो ये अपनी एनर्जीज़ को लूज़ करती हुई आई। अब यहाँ पर हम इसको नरिश करते हैं, कैसे? डिवाइन नूर से, अल्लाह के नूर से। कैसे? ज़िक्र से। कैसे? अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह से इश्क करके हम अपनी रूह को तक़वियत देते हैं। रूह खामोश तो है लेकिन इट मोस्ट पावरफुल। रूह जो है अल्लाह पाक की ताकतें लिए हुए है, डिवाइन एसेंस लिए हुए है। हमारे गुनाहों से, हमारे उस हकीकत को भूल जाने से, जब हमारा नफ्स मजबूत होता है, रूह कमज़ोर होती है, तो इसके बावजूद वो कोशिश करती रहती है, वो अंदर से ज़मीर की आवाज़ को जगाती रहती है, विस्पर करती रहती है आपके अंदर कि रिटर्न टू योर लॉर्ड, वापस आओ, वापस आओ, रुजू करो। तो ये वो ज़मीर की आवाज़ है जो आपके अंदर गूंजती है, जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क बता रही होती है। ये आपके अंदर ही की आवाज़ है। अब हम समझते हैं नफ्स को। सादा तरीन अल्फाज में आप इसको माइंड समझ लें, पहले आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंडीड द नफ्स कमांड्स इवल। नफ्स जो है आपको हमेशा, जो नफ्स अमारा है, बिगड़ा हुआ नफ्स, आपको कमांड करेगा बुराई की। इसको आप लो कॉन्शियस समझ लें, आप ही का लो कॉन्शियस। ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है, ये एक ऐसी अंदरूनी आवाज़ है जो कि डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, अटैचमेंट्स, वाबस्तगियाँ, फियर्स और इल्यूजन्स पर बेस कर रही होती है। ये वो आवाज़ है जो दुनिया में आपकी अटैचमेंट्स बनाती है, आपको बड़ा ग्लोरीफाइड करके दिखाती है। आपके अंदर जो ख्वाहिशात पनपती हैं, ये सारे नफ्स की ख्वाहिशात होती हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखती है आपके हकीकी मिशन से। आपको नफ्स आपका हला के रखता है ताकि अपनी सोल की आवाज़ आप ना सुन सकें। आपको दुनिया के ट्रैप्स में, ईगो के ट्रैप्स में, दुनिया के मामलात में फंसा के रखता है नफ्स, कि मुझे इसने ये बात कह दी, फ़लाँ ने ये कह दिया, वो दोनों मिलके उन्होंने मुझ पर चढ़ाई कर दी, अब मैंने इसका ये रिस्पॉन्स देना है। ये ईगो ट्रैप्स हैं। ये जो है नफ्स कंफर्ट से मोहब्बत करता है। ये चाहता है कि मेरी रिकग्निशन हो, ये कंट्रोल चाहता है कि मेरी मर्ज़ी से सारे एक्शंस परफॉर्म हो, ये प्लेजर चाहता है। लेकिन चलिए इसको, नफ्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम। मिसाल के तौर पे सेंस ऑफ सेल्फ जब हमारे अंदर डेवलप होता है ना, कि मैं हूँ, मैं एक इनर आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो डिज़ायर फील करता है, डिज़ायर फॉर फूड, डिज़ायर फॉर लव, डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, डिज़ायर फॉर पावर, लोगों के साथ, दुनिया वालों के साथ ऐसी मोहब्बतें बिल्ड कर लेना जो ख्वाहिशात पर मबनी हों, अटैचमेंट्स पर मबनी हों, उनके साथ चिमटे रहना, आई के साथ, मी के साथ, माइन के साथ। इस फ्रेब के साथ कि हम अल्लाह पाक से अलग हैं, ये नफ्स की साजिश होती है। ये समझ लें कि एक पर्दा होता है, नफ्स एक पर्दा है आपके और आपकी रूह के दरमियान, जो आपकी ट्रू एसेंस है। जब रूह क्रिएट की गई तो अल्लाह पाक ने अहद अलस्त किससे किया?
रूह से किया, जो हमारी असल हकीकत है, अज़ली व अब्दी हकीकत है। नफ्स एक टेम्पररी चीज़ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु रूहिन ज़ायक़तुल मौत नहीं आया। रूह इटरनल है, अब्दी है। नफ्स ने मरना है और सबके नफ्स ने मरना है। अगर हम इसको डिसिप्लिन्ड कर लेते हैं, इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी सोल जो है वो शाइन करने लगती है। जब हम नफ्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, इसको अम्मारा से उठा के मुतमइना, राज़िया, मर्ज़िया, कामला तक पहुंचाते हैं थ्रू स्पिरिचुअल वर्किंग, इसको ट्रेन करते हैं, इसको टेम करते हैं, इसको समहाउ मैनी टाइम्स रिजेक्ट करते हैं, तो फिर हमारी रूह बेदार होना शुरू होती है। देन कम्स द अवेकनिंग प्रोसेस। मज़ीद समझते हैं, नफ्स एक ऐसा धुआं है जो आपके मिरर को कवर करके रखता है, जिससे आपका हकीकी सेल्फ जो है वो छुप जाता है, वो क्लियर नज़र नहीं आता। नफ्स को मज़ीद समझते हैं। हमारे अंदर जो सेल्फिश थॉट्स आती हैं, वाई मी, व्हाट अबाउट मी, आई डिज़र्व मोर, वैलिडेशन सीख करना, तारीफ़ें सुनना, डोमिनेंस चाहना, कंट्रोल चाहना, रिएक्टिव रहना, इमोशनल हो जाना, जेलस फील करना दूसरों से, प्राउड फील करना, किसी चीज़ के गुम जाने पर खौफज़दा होना, मौत का खौफ, रिजेक्शन का खौफ, दूसरों से मुकाबले, हर वक्त कंप्लेंट्स, शिकवे शिकायतें, और अल्लाह से दूरी महसूस करना, अल्लाह से अलग महसूस करना। ये एक ऐसा रॉ इमेच्योर एनर्जी है जिसको हमने उठाना होता है, एलिवेट करना होता है। अल्लाह पाक ने नफ्स अमारा की जो तारीफ़ की है सूरह यूसुफ में, वो ये बताया कि नफ्स अमारा जो है वो ईवल की तरफ कमांड करता है। नफ्स लवामा फिर खुद पर ब्लेमिंग शुरू कर देता है, ठीक है, अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। नफ्स मुलहिमा जो होता है वो अपने एक्शंस के ऊपर अवेयर करना शुरू कर देता है, और नफ्स मुतमइना एक पीसफुल नफ्स बन जाता है। जब नफ्स मुतमइना बनता है, इसका प्रोसेस भी आगे समझते हैं। जब नफ्स मुतमइना बनता है तो फिर हम एट पीस आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के साथ। अब तक के जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, क्या ये आपको अंडरस्टैंड हो गए, समझ आ रही बात की? यानी जब हम नफ्स का तज़किया करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है फ्रॉम नफ्स अमारा टू नफ्स मुतमइना, एक पीसफुल सोल, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है,
या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। नफ्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम ईगो टू डिवाइन सरेंडर। और सरेंडर कब होता है? जब हम मोहब्बत करते हैं किसी के साथ। आज अगर मैं एक मौजू ग्रुप में मैंने शुरू किया, इस पर हम इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, मर्द और औरत का आपस में रिश्ता। मर्द और औरत के आपस के रिश्ते में नफ्स, मिरर, प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे। सरेंडर एंड लव, ये आने वाले वक्त में हम इनको एड्रेस करेंगे। अब बॉडी क्या है? जिस्म एक आउटर शेल है जो कि टेम्परेरी होम है, एक घर है जिसमें रूह और नफ्स रहते हैं। रूह एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। ये नफ्स क्रिएट कैसे होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं, ये बनता कैसे है। जिस्म जो होता है ये मैनिफेस्ट करता है कि आपकी रूह या आपके नफ्स की क्या स्टेट है। आपने अपने जिस्म पर किसकी हुक्मरानी चलानी है? आप अपने लोअर सेल्फ की या अपने हायर सेल्फ की? अपने लोअर कॉन्शियस की या अपने हायर कॉन्शियस की? आपका जिस्म रिस्पॉन्ड करता है उन एनर्जीज़ पर, उन थॉट्स पर, उन इमोशंस पर जो नफ्स की तरफ से आ रहे होते हैं या फिर आपके आपकी रूह की तरफ से आ रहे होते हैं। ये एक मीडियम के तौर पे दिया गया अल्लाह पाक की तरफ से कि क्या आपने इसके ऊपर डिवाइन विल की कमांड चलानी है या डेविएट करना है। अगर हम नफ्स की बात मानते हैं तो जिस्म हैवी हो जाता है, सिक, बर्डन्ड। लेकिन जब हम रूह की बात मानते हैं तो हमारे अंदर लताफत आती है, लाइट, सुकून, ग्रेसफुलनेस, वाइब्रेंट। और ज़िंदगी का मकसद क्या है? अपने सोर्स की तरफ वापस जाना। और सोर्स से आया क्या था? रूह। और जाना किसने है? रूह ने। और रूह कैसे जाएगी? जब हम इसको नफ्स से आज़ाद करवा देंगे। जिस्म से तो एक वक्त आना है, इसने आज़ाद होना ही होना है, हमारे चाहते ना चाहते। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को, रूहानी ज़िंदगी को अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाते हैं, अपना तरीका तर्ज हयात बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इसी ज़िंदगी में नफ्स को प्यूरिफाई करके रूह को इससे आज़ाद करवा लेते हैं। और जो इम्तिहान अल्लाह पाक ने इस स्ट्रक्चर के तहत हम पर नाजिल किया है, हमें जिससे गुजारना है, उस इम्तिहान में हम कामयाब हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद हरगिज़ हरगिज़ मादी कामयाबियाँ नहीं हैं, बल्कि अपने नफ्स को पाक करना है, अपनी रूह को जगाना है और अपने जिस्म को अलाइन करना है अल्लाह पाक की सर्वेंटहुड के साथ, कि हकीकी मानों में हम अब्द बने, अल्लाह का बंदा। द सर्वेंट ऑफ अल्लाह, जो कि हर जिसका हर सेल वाइब्रेट करता है सरेंडर के साथ, अल्लाह के सामने झुक जाना। और जब हम झुकते हैं अल्लाह के सामने सही मानों में, एक जो होता है सजदा हम करते हैं नमाज में, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट लीड्स टू ए डिवाइन सरेंडर दैट कैन लीड टू, जो कि आपके ईगो को डिज़ोल्व करती है। नमाज बिल्कुल करती है, बट अगर नमाज आदत बन जाए
उसमें कोई स्पिरिचुअल एसेंस ना हो तो इट्स जस्ट द हैबिट। आपने बातन को, रूह को जगाना है, ईगो को डिज़ोल्व करना है। ईगो डिज़ोल्व होगी तो सोल अवेकन होगी, और फिर जो जिस्म है वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा डिवाइन लाइट का, यानी वो रूहानी जिस्म बनेगा। इस जिस्म के ऊपर ही हमने वो इम्प्लीमेंट करवाना है रूह को कॉन्शियस। जब नफ्स इवॉल्व हो जाएगा, मुतमइन्ना राज़िया कामला तक पहुंच जाएगा, थ्रू डिवोशन, डेडिकेशन, सर्वेंटहुड, सरेंडर इन द डिवाइन विल, पेशेंस, शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस, all that attributes that our soul carries in its essence, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में जीना शुरू कर देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाएंगे, तो फिर हम वो प्रेजेंस बनेंगे, वो रूह बनेंगे इस जिस्म में रहते हुए जिसके लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया। अपनी जन्नत यहाँ पर जिएंगे, इसी दुनिया में जिएंगे। जब हम नफ्स मुतमइन्ना बन गए, राज़ी बिल रज़ा हो गए, तो फिर हम जिन कैफियत में चले जाते हैं, यानी रूह की, तो रूह यही जन्नत में रहती है। ऐन जन्नत में हम जीना शुरू कर देते हैं। तो जो यहाँ जन्नत में जिएगा वो अब्दी जन्नतों में जिएगा। उसी को कहते हैं हयात, अब्दी हयात। फिर उस कैफियत में जब हम चलते हैं तो डिवाइन नूर का एक फ़्लो हर वक्त हमारे ऊपर अलाइनमेंट में चलता रहता है, और फिर हम मैं नहीं रहती, मी नहीं रहता, माइन नहीं रहता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाता है। इट बिकम्स द मिरर टू बिलव्ड। और आखिर में इस लेक्चर के इख्तिताम में ये कहना चाहूँगा कि ना ही आप जिस्म हैं, ना ही आप नफ्स हैं, आप हकीकत में रूह हैं। लेट योर बॉडी बिकम ए टेम्पल, लेट योर नफ्स बी वॉश्ड इन डिवाइन फायर, एंड लेट योर रूह फ्लाई बैक टू इट्स इटर्नल सोर्स। और जब रूह रहनुमा बनती है तो आपका जो ईगो सेल्फ है वो सरेंडर करता है, जिस्म झुकता है और आप नूर बन जाते हैं। दिस इज़ द पाथ ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी। अगर आज तक, अब तक आपने हकीकी रूहानियत नहीं समझी तो इस लेक्चर को एक बार फिर सुन लीजिएगा, 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा। You will come to understand that you should not follow the illusion of your body that is temporary, illusion of your nafs that is false ego, that is created and given to you for your test and trials, ताकि हम उस ट्रायल में कामयाब होकर अपना रखते सफ़र अपने सोर्स की तरफ बांधे। हमें शैतान ने जन्नत से निकलवाया, हमारी जगह से, डैट वाज क्रिएटेड फॉर ह्यूमन बीइंग। हम यहाँ पर असफला साफलीन, उसकी हकूमत वाली जगह पर, जहाँ पर उसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ पर हयात तय्यबा जिएंगे, रूह के कॉन्शियस में जिएंगे, नफ्स मुतमइन्ना में जिएंगे, राज़िया मर्ज़िया कामला में जिएंगे। हम उसकी दुनिया में रहकर जन्नत जिएंगे। उसने जो चैलेंज किया
हमें जन्नत से निकलवाया, हमारे मुल्क से निकलवाया, हम उसके मुल्क में जन्नत बनाएंगे। ये है हमारा मिशन। समझ आ गई बात की?